हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। आज आवाज़ में कुछ सुधार आया है 2 दिन के बाद से। ठीक है, तो वीडियो मैं बनाने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछला वाला क्लास में हमने देखा था लेक्चर 1 में कि सॉल्यूशन का जो है पहला पार्ट जो है उसको हमने कवर कर लिया था, जो पार्ट था इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है, तो आज थोड़ा सा चूंकि आवाज़ मेरा पूरी अच्छी तरह से नहीं निकल पा रहा है, इसलिए आज जो होगा वो वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि विलयन या घोल क्या होता है। तो विलयन या घोल में हमने बताया था कि जब पानी और चीनी को मिलाते हैं तो क्या बनता है? शरबत बनता है। तो यहाँ पानी जो था वो विलायक के रूप में था और चीनी क्या था? विलेय के रूप में था, और ये दोनों जब आपस में मिल गए थे तो क्या बना था? विलयन। मतलब विलयन का निर्माण कब होता है? जब विलायक और विलेय को मिला देते हैं तब। ठीक है, हमने बोला था इसको ए से लिखेंगे और इसको बी से लिखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का परसेंटेज। ठीक है न? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी विलयन तैयार होगा तो उसमें कुछ मात्रा में क्या होगा? विलेय होगा, और कुछ मात्रा में क्या होगा? विलायक होगा। तो कौन कौन कितनी कितनी मात्रा में रहता है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। किसका कितना कितना परसेंटेज होता है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आज जो मैं बात करूंगा वो केवल और केवल होगा द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, उसके सिवा कुछ और नहीं होगा। अगर मेरा तबीयत ठीक रहता तो पक्का आज कम से कम आधा घंटा से या तो 1 घंटा से प्लस का वीडियो बनता। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये है, इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को लिखते हैं W/W परसेंट से। W/W% से। ठीक है, तो ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है ने कि यदि कुछ ग्राम हम विलेय मिलाए और कुछ ग्राम हम विलायक मिलाए तो ये दोनों मिलाने के बाद क्या होता है? विलयन तैयार होगा। तो विलयन तैयार होगा तो विलेय की कितना परसेंटेज है या विलायक का कितना परसेंटेज है, तो इसी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है फॉर्मूला। ठीक है न? विलेय का द्रव्यमान और बटा विलयन का द्रव्यमान और गुने 100%। ठीक है, इसको लिखते हैं W/W% से। और द्रव्यमान के लिए लिखते कुछ ही, द्रव्यमान के लिए लिखते हम लोग क्या? द्रव्यमान के लिए लिखते हम लोग है ना W, चूंकि विलेय के लिए इसलिए ए हो गया, और बटा W गुने क्या हो गया? 100% हो गया। तो ये हो गया क्या? द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर विलयन तैयार करेंगे तो उसमें जो उसका जो द्रव्यमान होगा वो विलेय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। विलेय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। मतलब क्या कि अगर हम 1000 ग्राम अगर हम पानी लेंगे और अगर 100 ग्राम हम लोग चीनी लेंगे तो ये दोनों मिलाने के बाद कितना बनेगा? 1100 ग्राम। यही 1100 ग्राम जो होगा वो शरबत होगा या तो विलयन होगा। तो मतलब दोनों को जोड़ने पर जो मिलता है वही विलयन का द्रव्यमान होता है। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन किए होंगे कभी बचपन में कि एक क्लास है, उसमें जो है 50 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं। बताइए लड़कियों का परसेंटेज क्या होगा या लड़कों का परसेंटेज क्या होगा? सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है नहीं? तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है मैं बोल देना चाहता हूँ। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के द्रव्यमान को 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत में कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी ग्राम लिखेंगे यहाँ भी ग्राम लिखेंगे तो ग्राम से ग्राम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100%। मतलब W/W% इक्वल टू WV/W गुने 100%। और विलयन का जो द्रव्यमान होगा विलायक के द्रव्यमान और विलेय के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इस पर एक 2 न्यूमेरिकल कर देता हूं मैं।
क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास जो है 100 ग्राम चीनी है, क्या है 100 ग्राम चीनी है और 500 ग्राम जो है पानी में घोल दिया गया है। बताइए विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। देखिए कभी भी अगर विलयन के बारे में बोले तो समझ जाइए कि किसके बारे में बात कर रहा है, विलय के द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, देखिए 100 ग्राम चीनी है, ये क्या है 500 ग्राम चीनी है। तो हम बताए थे जो घुल जाता है वो विलय होता है, तो यहाँ विलय का द्रव्यमान दिया गया है क्या WB। ये क्या दिया गया है, विलायक का द्रव्यमान दिया गया है WA। तो देखिए यहाँ पर जो घुलता है वो विलय होता है, जो जिसमें घुलता है वो क्या होता है, विलायक होता है। तो जब तक ये दोनों नहीं मिलेगा तो विलयन तैयार नहीं होने वाला है। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या WA प्लस WB। तो हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे यहाँ से 500 प्लस 100 कितना हो गया 600 ग्राम हो गया, क्या हो गया 600 ग्राम विलयन हो गया। यदि यहाँ से हम निकालते हैं W/W% किसका, विलय का, मतलब किसका, चीनी का, तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान और गुने 100%। तो WB कितना है, कितना है WB, कितना है यहाँ पर 100 ग्राम है, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान कितना है 600 ग्राम है और गुने कितना है यहाँ पर 100% है। तो इसे क्या हो गया, कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 50 दूनी कितना 100, तो कितना हो गया 50/3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे को रह जाएगा 3। आप भागा देना चाहते हो भागा दे सकते हैं, यहाँ पर 50/3 है ना, तो इसको आप भागा दीजिएगा तो लगभग लगता है कि 16 पॉइंट इतना परसेंट आ जाएगा, 16.66% आ जाएगा, 1648 मुझे लगता है इतना आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि 500 ग्राम पानी में 100 ग्राम चीनी घुला हुआ है, बताइए कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत या विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप पहले विलयन का द्रव्यमान निकालिए, मतलब विलय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान को ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो है आप ये फॉर्मूला लगाइए, इससे क्या होगा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। यदि हमसे बोलता कि विलायक का निकालिए, मतलब पानी का निकालिए, तो यहाँ लिखते क्या WA/W गुने 100%। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किया करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं छोटा छोटा सा। देखिए हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि एक विलयन है और इस विलयन में जो है, ठीक है ना, 200 ग्राम जो है चीनी घुला हुआ है, 200 ग्राम चीनी घुला हुआ है। और ये जो विलयन है, ये विलयन कितना है 800 ग्राम है, कितना है 800 ग्राम है। बताइए इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो आप बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर ये विलय का द्रव्यमान है कि विलायक का द्रव्यमान है कि विलय का द्रव्यमान है। तो कहा दिया है कि यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान कितना है 800 ग्राम है, मतलब W कितना हो गया 800 ग्राम हो गया। कह दिया इसमें 200 ग्राम चीनी घुला हुआ है, मतलब W भी कितना हो गया यहाँ पर 200 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो क्या होगा WB/W गुने 100%, 200/800 गुने 100%। तो इसे क्या हो गया कट गया, इसे क्या हो गया कट जाएगा, कितना बार कटेगा 25 बार में कितना परसेंट हो गया 25% हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन जो तैयार है उसका W/W% कितना है 25% है। 25% करने मतलब क्या हुआ, अगर 100 ग्राम विलयन तैयार रहेगा तो 100 ग्राम में जो है 100 ग्राम विलयन में जो है 25 ग्राम विलय होगा और 75 ग्राम क्या होगा विलायक होगा। ये 25 ग्राम क्या होगा विलय होगा, ये क्या होगा विलायक होगा। तो ये सारा कहानी किसके लिए है, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए। किसके लिए है, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर आगे हम और बढ़े तो आगे अगर और बढ़ेंगे तो चलिए आज बात ही कर ही लेते हैं हम लोग किसके बारे में, ठीक है। आज बात कर लेते हैं अब अगला आयतन प्रतिशत। क्या बात करते हैं, आयतन प्रतिशत। आयतन क्या होता है, कोई वस्तु जितना जगह घेरता है ना वही उसका आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो अगर आयतन प्रतिशत के बारे में बात करें तो आयतन प्रतिशत निकालने के लिए तरीका क्या होता है कि जिस पदार्थ का विलयन के जिस पदार्थ का आयतन प्रतिशत निकालना है पहले उसका लिखे क्या प्रतिशत लिखिए। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा उसका द्रव्यमान लिखिए, ठीक है। तो विलय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, सॉरी आयतन लिखिए, विलय का आयतन लिखिए और बटा क्या लिखिए आप विलयन का आयतन लिखिए। क्या लिखिए
विलियन का आयतन लिखिए और गुने क्या लिखिए यहाँ पर 100% लिखिए। आई रिपीट अगेन, यहाँ पर अगर आपसे आयतन प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा विलियन के लिए तो क्या कीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन गुने 100%। अगर आपसे पूछेगा डिफिनेशन इसका तो बोलिएगा कि 100 ml, क्या बोलिएगा, 100 ml विलियन में घुले हुए विलेय के आयतन को, किसके आयतन को, विलेय के आयतन को हम लोग क्या बोल देंगे, आयतन प्रतिशत बोल देंगे। तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो गया, विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन गुने 100%। इसको लिखते हैं क्या, भी बटा भी परसेंट से भी बटा भी गुने 100%। ठीक है, तो भी इक्वल टू क्या होगा, भी ए प्लस भी हो जाएगा। मतलब क्या, विलयन का जो आयतन होगा वो विलायक का आयतन और विलेय के आयतन के योग के बराबर होता है ना। अगर आपसे पूछेगा इसका डिफिनेशन तो बोलिएगा 100 ml, कितना में, 100 ml विलियन में घुले हुए विलेय के, 100 ml विलियन में घुले हुए विलेय के, है ना, आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला बन के आ गया, विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन गुने 100%। अगर पूछेगा विलियन का आयतन प्रतिशत तो ये लगाइएगा, विलेय का आयतन प्रतिशत तो यही लगाइएगा। और यदि, ठीक है, पूछेगा विलायक का आयतन प्रतिशत तो लिखेगा विलायक का आयतन बटा विलियन का आयतन। क्या आपको समझ में आ रहा है, आकर समझ में आ रहा है, एकदम लाइक ठोके एकदम कस के। ठीक है, चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि 200, ठीक है, 200 ml विलेय जो है, 200 ml विलेय जो है, ठीक है ना, 500 ml विलायक में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है। बताइए विलायक का आयतन प्रतिशत क्या होगा, विलायक का आयतन प्रतिशत क्या होगा, विलायक का आयतन प्रतिशत क्या होगा। चलिए शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या दिया हुआ है, विलेय का आयतन, क्या है, विलायक का आयतन। अगर आयतन प्रतिशत निकालना होता है कभी भी तो आप पहले भी निकालिए, तो भी ए प्लस भी 200 प्लस कितना, 500 प्लस कितना 200, कितना होगा 700 ml, कितना ml 700 ml। निकालना किसका, विलायक का निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर विलायक का आयतन प्रतिशत, विलायक का आयतन प्रतिशत, तो भी बटा भी परसेंट, भी बटा भी परसेंट। ठीक है ना। क्या करना है यहाँ पर, विलायक का आयतन प्रतिशत निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे, भी बटा भी परसेंट, क्या भी ए बटा भी गुने 100%। तो भी ए कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 700 और गुने कितना हो गया ये 100%। ई से क्या हो गया, कट गया, तो 500 बटा कितना हो गया 7 हो गया। तो आप लोग जानते हैं कटेगा कितना हो जाएगा 7×7=49, कितना बच गया 10, फिर एक बार में लग जाएगा, फिर एक बार में लगेगा, कितना बचेगा है ना 3, तो 7×28। आप लोग अपना गुना भागा देख लीजिएगा तो कितना हो गया 71.4% क्या हो गया, यहाँ विलायक हो गया। बाकी जो बचा हुआ यहाँ पर 29 पॉइंट समथिंग जो ही बचा हुआ है, 28 पॉइंट समथिंग जो ही बचा हुआ है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, विलेय हो गया। आप इसको घटा के देख सकते हैं कि 100 में से 71.4 जाएगा तो जो बचेगा वो क्या हो गया, विलेय का आयतन प्रतिशत हो गया, और जो आया वो क्या हो गया, विलायक का आयतन प्रतिशत हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और अगला जो लेक्चर जब लेक्चर बनेगा, ठीक है, तो उसमें फिर से मैं इसको पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।